Good morning, students. In continuum mechanics, we discuss about scalar or dot product, vector or cross product, and we also define gradient of a scalar point function. Gradient of scalar point function del phi equal to phi comma I. phi comma I को किससे रिप्रेजेंट करोगे? del phi अपॉन del y I की जो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है वो वाई आई के रिस्पेक्ट में हो रहा है. इसमें जो कोऑर्डिनेट्स लेते हो वो y1 y2 y3 और यूनिट वेक्टर इनके करस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो e1 e2 एंड e3. ओके. स्केलर और डॉट प्रोडक्ट a and b are two vectors, then the scalar product of two vectors are denoted by a dot b. A dot b equal to ab cos theta. And cross product or vector product of a and b are denoted by a cross b, and a cross b equal to ab sin theta n cap. N cap is unit vector normal to vector a and vector b, and theta be the angle between two vectors a and b. ये डिस्कस हो गया था अपना. ठीक है. कंटिन्यू मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग डेल ऑपरेटर को किससे डिफाइन करते हो? e1 डेल अपॉन डेल y1 प्लस e2 डेल अपॉन डेल y2 प्लस e3 डेल अपॉन डेल y3. ठीक है. वेक्टर ए और वेक्टर बी ये बता सकते हो. a1 e1 इस फॉर्म में लिए थे, a2 e2 प्लस a3 e3. मेनली ये ध्यान रखना है कि कंटिन्यू मैकेनिक्स इसमें इस पेपर में आई जे के यूनिट वेक्टर्स की जगह e1 e2 और e3 लेना है, और एक्सिज एक्स वाई और जेड, इन एक्सिज के स्पेस पर y1 y2 और y3 लेते हुए अपने को डेल वेक्टर ए वेक्टर बी ये सपोज करने हैं. ठीक है. ये डॉट प्रोडक्ट और ये क्रॉस प्रोडक्ट इनको डिफाइन कर दिया था. ए और बी वेक्टर इस फॉर्म में डिफाइन हो, देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी एंड ए क्रॉस बी इजीली. ठीक है. इंडेक्स नोटेशन में ए डॉट बी इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे? ए आई बी आई. ए वेक्टर इस फॉर्म में और इसी फॉर्म में b1 e1 b2 e2 b3 e3 लोगे तो ए डॉट बी की वैल्यू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 था अपना. तो उसको इंडेक्स नोटेशन में ए आई बी आई से रिप्रेजेंट करोगे. नेक्स्ट we will represent the value of a cross b in index notation. a क्रॉस b की जो वैल्यू सॉल्व कर रहे थे उसको इंडेक्स नोटेशन में किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करोगे. नेक्स्ट आज का टॉपिक ये है अपना. ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लिया था सभी ने. वेक्टर ए वेक्टर बी ए क्रॉस बी. ठीक है. तो ए क्रॉस जहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट हो वहाँ पर e1 e2 यूनिट वेक्टर्स जो हैं वो ले लो यहाँ पर, और a1 a2 a3 और इनके कोफिशिएंट बी वेक्टर में b1 b2 b3 हैं. तो इसके अकॉर्डिंग ये फाइंड आउट हो गया था. इसको c1 से रिप्रेजेंट किया था, ये c2 और ये c3. तो इस फॉर्म में ए क्रॉस बी जनरली c1 e1 प्लस c2 e2 प्लस c3 e3 की फॉर्म में आ गया था. नेक्स्ट अपना टॉपिक है कि ए क्रॉस बी को इंडेक्स नोटेशन में किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे. तो उसके लिए परमुटेशन सिंबल एप्सिलॉन आई जे के परमुटेशन सिंबल इसको डिफाइन करेंगे सबसे फर्स्ट. परमुटेशन सिंबल. नेक्स्ट परमुटेशन सिंबल
को डिफाइन करेंगे। परमुटेशन सिंबल को एप्सिलॉन आई जे के से रिप्रेजेंट करते हैं। परमुटेशन सिंबल एप्सिलॉन आई जे के इक्वल टू 1, एप्सिलॉन आई जे के इक्वल टू -1 एंड एप्सिलॉन आई जे के इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू 1, -1 और 0 ये होती है। अब इनको ये वैल्यूज किन किन केसेज में होती हैं? एप्सिलॉन आई जे के इक्वल टू 1 if values of I j k form even permutation of 1 2 3 and I j k are form of odd permutation of 1 2 3, then value -1, and values of I j k do not form of permutation, then एप्सिलॉन आई जे के इक्वल टू 0। इवन परमुटेशन से मीन्स क्या है? इवन परमुटेशन आई जे के ओड परमुटेशन की फॉर्म में हो और ये परमुटेशन की फॉर्म में नहीं हो। जैसे ये आई जे और के ले लो, ये साइक्लिक ऑर्डर हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्यों? तो इवन परमुटेशन का मीन्स यही है कि आई जे के यदि साइक्लिक ऑर्डर में हो देन एप्सिलॉन आई जे के इक्वल टू 1। ये साइक्लिक ऑर्डर में नहीं हो उस केस में वैल्यू -1 होगी। और साइक्लिक ऑर्डर और अनसाइक्लिक ऑर्डर की फॉर्म में मीन्स किसी भी परमुटेशन की फॉर्म में नहीं हो, या ना तो इवन परमुटेशन की फॉर्म में हो और ना ही ओड परमुटेशन की फॉर्म में हो। आई जे के डू नॉट फॉर्म ऑफ परमुटेशन देन एप्सिलॉन आई जे के इक्वल टू 0। जैसे फॉर एग्जांपल 1 वैल्यू कब होगी? जब आई एप्सिलॉन आई जे के आई के आई जे साइक्लिक ऑर्डर हो गया के आई जे इक्वल टू 1। तो इन तीनों केसेस में तो वैल्यू 1 होगी। अब जैसे कोई वैल्यू है आई के जे अपोजिट डायरेक्शन हो गई, ठीक है, तो अनसाइक्लिक ऑर्डर हो गया। तो आई के जे इसकी वैल्यू -1 होगी। इसी तरह से जैसे वैल्यू जे आई के में भी डायरेक्शन जो है वो जे आई के अपोजिट इस तरह से डायरेक्शन हो रही है। के आई इसकी वैल्यू -1 हो गई। एप्सिलॉन के जे आई वही डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो इस केस में भी वैल्यू क्या होगी? -1 होगी, ठीक है। और जैसे कोई भी आई जे की वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही हो, जैसे आई जे देन वैल्यू इक्वल टू 0, तो ये किसी भी परमुटेशन में नहीं है, ना तो इवन और ना ओड। एप्सिलॉन 1 2 2 0, एप्सिलॉन 1 3 3 0, एप्सिलॉन 1 1 2 इक्वल टू 0, एप्सिलॉन 2 3 3 इक्वल टू 0। मीन्स इसमें ये ध्यान रखो कि कोई भी वैल्यू यदि रिपीट हो रही है देन द परमुटेशन सिंबल आर इक्वल टू 0। तो ये क्लियर होने चाहिए, ये क्वेश्चंस में बहुत यूज आएंगे। थ्योरम्स करोगे वहाँ भी और क्वेश्चंस में इनकी काफ़ी यूज होगा। तो परमुटेशन सिंबल मेनली एप्सिलॉन आई जे के से रिप्रेजेंट होता है और इसकी वैल्यू 1 -1 और 0 होती है। तो आई जे के डू नॉट फॉर्म ऑफ परमुटेशन देन वैल्यू 0। इफ़ आई जे के फॉर्म इवन परमुटेशन ऑफ 1 2 3 देन वैल्यू 1 एंड आई जे के फॉर्म ओड परमुटेशन ऑफ 1 2 3 देन वैल्यू -1, ठीक है। तो ये तो समझा दिया आपको। और इसमें नोट्स के उसमें इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक्सप्रेस इक्वेशन फर्स्ट इन इंडेक्स नोटेशन वी इंट्रोड्यूस अ परमुटेशन सिंबल एप्सिलॉन आई जे के एज फॉलोज 1 -1 एंड 0। ये वैल्यूज और इसके एग्जांपल्स जो हैं वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। अब इक्वेशन फर्स्ट को इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे परमुटेशन सिंबल का यूज करते हुए।
नेक्स्ट देखो, यदि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, एप्सिलॉन 1 जे के ए जे बी के, 1 को फिक्स कर दिया, ठीक है। ये 1 आई की वैल्यू 1 हो गई यहाँ पर, जे और के आई से डिफरेंट है, ये आई जे के, तो आई तो 1 हो गया और जे और के दोनों डिफरेंट हैं। तो इस केस में जैसे ये 1 फिक्स कर दिया आई की वैल्यू, तो दोनों डिफरेंट 2 और 3 ले सकते हो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा A2 B3 प्लस एप्सिलॉन 1, ये 3 ले लो, ये 2 ले लो, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा A3 B2, ठीक है। जे और के 1 वैल्यू तो लेंगे नहीं, क्योंकि 1 जे के आई की वैल्यू 1 है और जे और के तीनों ये डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये 2 और 3 वैल्यू लेगा, या ये 3 ये 2 वैल्यू लेगा। तो इस केस में इसको इन फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एप्सिलॉन 1 2 3 की वैल्यू 1 होगी, A2 B3, एप्सिलॉन 1 2 3 1 हो गया, ठीक है। और 1 3 2 इसकी वैल्यू क्या होगी, -1, साइक्लिक ऑर्डर नहीं है, ये डायरेक्शन हो जाएगी इसकी 1 3 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू -1 होगी, तो ये -A3 B2, A2 B3 -A3 B2 किसके इक्वल है, C1 के इक्वल। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, C1 के इक्वल। मीन्स यहाँ से C1 इक्वल टू एप्सिलॉन 1 जे के ए जे बी के। इसी तरह से यदि वैल्यू फाइंड आउट करो, एप्सिलॉन आई को 2 फिक्स कर दो, आई इक्वल टू 2 फिक्स कर दो, और ये जे और के डिफरेंट डिफरेंट, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या क्या वैल्यू लेगा, 2 है तो इससे डिफरेंट वैल्यू ले लो 1 और 3, A1 B3 प्लस एप्सिलॉन, ये 2 तो एज इट इज़ रहने दो, और ये 3 1, तो इन दो के अलावा ये कोई भी 3 थर्ड वैल्यू नहीं लेगा, करके देख लेना चाहे। A3 B1 2 1 3, 2 1 3 की वैल्यू क्या होगी, -1, तो ये तो माइनस में होगा, -A1 B3 प्लस 2 3 1, साइक्लिक ऑर्डर हो गया 2 3 1, तो ये +1 होगा, A3 B1 इक्वल टू C2, A3 B1 -A1 B3 इक्वल टू C2। तो ये इसको C2 पुट किया, इसका मीन्स क्या हो गया, C2 किसके इक्वल हो गया, एप्सिलॉन, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 एज इट इज़ रखो, और जे के ए जे बी के, यहाँ C1 था तो 1 को तो एज इट इज़ रखो, जे के ए जे बी के। इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हो, एप्सिलॉन 3 जे के ए जे बी के, वो किसके इक्वल आएगा, C3 के इक्वल आएगा, ओके। C3 इक्वल टू एप्सिलॉन 3 जे के ए जे बी के। तो इन तीनों से क्या कॉन्क्लूजन निकल रहा है, क्या कह सकते हो यहाँ से, CI इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के ए जे बी के। तो ये इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में CI इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के ए जे बी के फाइंड आउट हो गया अपना। मीन्स क्या हुआ कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A एंड B आर डिनोटेड बाय A क्रॉस B, एंड in index notation the cross product are defined as CI equal to epsilon I j k A j B k। तो ये फॉर्मूला जो है वो ध्यान रखना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले से डिफाइन करोगे, डॉट प्रोडक्ट को AI BI से डिफाइन करोगे, A डॉट B इक्वल टू AI BI, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, डॉट प्रोडक्ट और ये क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट भी इसको यहाँ पर कह सकते हो।
नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन. सपोज वेक्टर ए with a vector function, then divergence of a vector function are denoted by divergence A equal to del dot A. डाइवर्जेंस है, डॉट आएगा, कर्ल की बात होगी वहाँ डेल क्रॉस ए. कर्ल ए को किससे रिप्रेजेंट करते हो ये चीज़ें तो पहले आप लोगों ने टेंसर में भी पढ़ चुका है, उससे पहले सेकेंड ईयर में भी रीड कर चुके हैं. ठीक है, तो ये तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में कई बार पूछ लेते हैं. डाइवर्जेंस ए इक्वल टू डेल डॉट ए. डेल की वैल्यू पुट करूँ, E1 डेल अपॉन डेल Y1 प्लस E2 डेल अपॉन डेल Y2 प्लस E3 डेल अपॉन डेल Y3 डॉट A1 E1. वेक्टर ए को भी इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, A2 E2 प्लस A3 E3. इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे इससे तो E1 डॉट E1 1, E2 डॉट E2 1 होगा और E3 डॉट E3 1 होगा. तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू डेल A1 अपॉन डेल Y1 प्लस डेल A2 अपॉन डेल Y2 प्लस डेल A3 अपॉन डेल Y3. इन इंडेक्स नोटेशन डाइवर्जेंस ऑफ ए इक्वल टू डेल डॉट ए इक्वल टू डेल ए आई अपॉन डेल वाई आई से इसको रिप्रेजेंट करोगे. डेल ए आई अपॉन डेल वाई आई, ए आई का डिफ्रेंशिएशन है वाई आई के रेस्पेक्ट में, तो इसको ए आई कोमा आई, इसका मीन्स क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए आई विद रेस्पेक्ट टू वाई आई. ओके, तो ये इसका फॉर्मूला फाइंड आउट हो गया, डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन. ओके, ये कार्टेशियन कंपोनेंट है वेक्टर ए के. किसी भी रीजन आर, ये वेक्टर ए जो है ये जैसे कोई भी रीजन आर है इसमें डिफाइन है. कोई भी वेक्टर ए है जैसे ये वेक्टर ए, तो ये रीजन आर में डिफाइन हो रहा है.